माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, न्यूमेरिकल्स। किससे जुड़े हुए हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से। बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। रीज़न सेम, बेसिक्स क्लियर नहीं होना। मेरे लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने जो है अभी आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, जिसके अंदर मैंने एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस सबके बारे में डिटेल में उनको एक्सप्लेन किया। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आज क्लियर हो जाएं आपके। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल बनाई है। ये शेड्यूल है जो शो करता है, जिसके अंदर वाई का कॉलम है, सी का कॉलम है, सेविंग्स का है। आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीसी एंड एमपीएस। ये लेवल ऑफ इनकम है। ये सारा अमाउंट ये करोड़ रुपीस में है। Y 0, 100, 200, 300, 400, C की वैल्यू 40, 120, 200, 280, 360। देन आपका यहाँ पर देखिए, आपको मालूम है कि इनकम और कंजम्पशन रिलेशनशिप क्या होती है? पॉजिटिव। इनकम इंक्रीज होने पे कंजम्पशन क्या होता है? इंक्रीज होता है, बट लेसर रेट से। ये मैं अपनी सभी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी इसके बारे में। ये नेक्स्ट, सेविंग पार्ट ऑफ द इनकम व्हिच इज नॉट कंज्यूम, उसको क्या बोलते हैं? सेविंग। सेविंग कैसे निकलेगी? Y में से C लेस कर दीजिए, ऐसा आ जाएगा। देन I को हमने, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इसको हमने कांस्टेंट माना है। हमने पीछे पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक ऑटोनोमस और एक इंड्यूस होता है। और हमारी शॉर्ट रन से कंसर्न स्टडी रखती है, इसलिए हमने क्या माना है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा? वो ऑटोनोमस होगा, जो हर लेवल ऑफ इनकम के ऊपर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट भी प्राइवेट सेक्टर का है। जनरली प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कैसा होता है? इंड्यूस होता है, बट हमारी स्टडी के अंदर हम इसको कांस्टेंट मानेंगे। नेक्स्ट, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। तो आज हम इन चारों के आंसर में और कुछ और पॉइंट्स के बारे जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, आपके पेपर में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो प्रॉब्लम अब आपको ना आए, इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन कंसेप्ट है सी का पार्ट। सी के बारे में किस किस तरह के क्वेश्चंस कैसे कैसे आपसे फिल इन द ब्लैंक्स निकालने होंगे, ये मैं सभी आपको आज डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको y का कॉलम गिवन है, सेलेक्ट कीजिए 0, 100, 200, देन 300, देन 400। सेम है। मैं यहीं से क्वेश्चन बनाऊंगा और आपकी वैल्यूज यहाँ पर आपको किस तरह से c की वैल्यू फिल करनी होगी, किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, वन बाय वन करके सभी समझाऊंगा। नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से दे रखा है, आपको मालूम है कि होल इनकम क्या होता है? द पार्ट द इनकम आइदर कंज्यूम्ड और सेव। तो पहला पार्ट है कि आपको हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको सेविंग का कॉलम गिवन हो कहीं पर भी, तो आप एस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला फार्मूला आप जो है, जो ध्यान रखिएगा, आप कभी भी जो है, अगर आपको ये 4 फार्मूलेज हैं, इनमें से इनके बेसिस पर सी की वैल्यू फिल की जा सकती है। जितने भी क्वेश्चंस के अंदर सी की वैल्यू कभी फिल करनी है, तो आप किस तरह से उसको अप्लाई करेंगे? नंबर 1, लेट कीजिए कि आपको एस का कॉलम गिवन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल -40, -20, देन 0, +20, +40। हम जानते हैं कि y किसको होगा? c + s। ठीक है, अगर c अगर निकालना हो तो y माइनस क्या आएगा आपका? s। तो इसका मतलब 0 माइनस -40, 0 माइनस -40 कितना आ जाएगा? प्लस का 40। 100 माइनस -20 कितना आएगा? प्लस का 120। 200 माइनस 0, 200। 300 माइनस 20 कितना आएगा? 280। 400 माइनस 40, 360। आप देख सकते हैं ये वैल्यू निकल कर आ गई है। तो पहला फार्मूला जो आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आप सी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है फाइंड आउट, तो किस तरह से कौन सा फार्मूला फर्स्टली आप देखेंगे, कहीं आपको सेविंग का कॉलम है, फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ है, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, ये निकल कर आ जाएगा। तो पहली चीज आपने आई थिंक समझ ली होगी कि पहला फार्मूला आपने क्या अप्लाई किया? सी की वैल्यू निकालने के लिए आपने अप्लाई किया y माइनस एस फर्स्ट। सेकंड, सी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा, अब यहाँ पर हम जो निकालने जा रहे हैं वैल्यू, वो दूसरा नंबर आप इसको समझ लीजिए, और वो क्या है? नंबर 1, इस सी पर इक्वेशन लगी होती है, कंजम्पशन फंक्शन की एक इक्वेशन होती है
जिसको हम बोलते हैं a प्लस बी वाई। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर a और b स्टैंड फॉर एमपीसी, अगर आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन और एमपीसी की वैल्यू गिवन है तब भी आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट कीजिए कि आपको ये शेड्यूल दे रखा है और आपको कहा जाता है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 करोड़ है। जैसे कि इस शेड्यूल में आप देखिए, इसको हम मालूम है आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। लेट कीजिए कि ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 करोड़ है एंड 80% ऑफ द, आई रिपीट, 80% ऑफ द एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब मैंने पहले भी कहा था लास्ट क्लासेस के अंदर, जब इस तरह से गिवन हो तो एमपीसी स्टेट भी दे सकता है 0.8, जैसे मैंने कहा 0.7, 0.75 कुछ भी हो सकता है। लेट कीजिए कि उसने कहा कि 80% ऑफ द एडिशनल, तो एडिशनल या इंक्रीज वर्ड आता है, ध्यान रखना वो एम से जुड़ा हुआ या तो एमपीसी होगा या एमपीएस होगा। तो 80% ऑफ द एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो स्पेंड मतलब कंजम्पशन, तो इसका मतलब एमपीसी गिवन है कितना 0.8, तो इसका मतलब आपको ए भी गिवन है और एमपीसी भी गिवन है। ये आपको दोनों अगर गिवन है तो आप यहाँ पर क्या है, अब आपको जरूरत है सिर्फ वाई की। वाई का मतलब लेवल ऑफ इनकम। तो अब आप इस फार्मूले के बेस पर इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, तो ए गिवन है, बी गिवन है, तो क्या बन जाएगा c इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8 वाई। अब इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन के बेसिस पर भी ये जो c की वैल्यू है अब आप फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला क्या था, y में से s लेस करके c निकाला। दूसरा हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या कहना, c इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, और a की जगह c बार भी लग सकते हैं, तो इसमें c बार प्लस बी वाई, ये इक्वेशन भी हो सकती है। इन दोनों का मतलब a लिख दीजिए या c बार लिख दीजिए, मतलब एक ही है। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो c इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8 वाई, तो कितना हो गया। अब आप रिपीट कर दिए, जीरो के सामने सिर्फ ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, ये फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होगा, तो कितना होगा 40 प्लस 0.8 इंटू गिवन लेवल ऑफ इनकम, 40 प्लस 0.8 इंटू गिवन लेवल ऑफ इनकम, 40 प्लस 0.8 इंटू गिवन लेवल ऑफ इनकम, 40 प्लस 0.8 इंटू गिवन लेवल ऑफ इनकम। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा ए, कितना है 40 करोड़, तो 40 प्लस 0.8 लेवल ऑफ इनकम कितना है 100, तो यहाँ पर कितना आएगा 80 प्लस 40 कितना हो गया 120। ये कितना लेवल ऑफ इनकम है 200, तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखिएगा कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये सी की वैल्यू निकालनी हो तो एक फॉर्मूला आपके पास क्या था, y में से s, यहाँ पर s का कॉलम नहीं है, नहीं निकल सकता, लेकिन क्या हमारे पास a और b है, यस, तो निकल सकता है। तो 200 यहाँ 200 पुट कर दीजिए, तो 160 प्लस 40 कितना हो गया 200, देन यहाँ 300 पुट करेंगे, 240 प्लस 40 280, यहाँ आप 400 पुट कर दीजिए, ये वाला 320 प्लस 40 कितना आया 360। आई थिंक अब आपके सामने दोनों क्लियर हैं। तो इस तरीके से इन दोनों में से कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। थर्ड, तो थर्ड प्रॉब्लम किस तरह से आती है आप उसको भी समझ लीजिए। अब आपको अगर a प्लस बी वाई नहीं है तो किस तरह से होगा, नेक्स्ट अब आपको इस तरह से गिवन हो सकता है कि आपको मालूम है इसके अंदर एक कॉलम है एपीसी, एपीसी का फॉर्मूला होता है c अपॉन में y, तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन में y, तो अगर मैं एपीसी टू y कर दूं तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर कहीं क्वेश्चन के अंदर देखिए, अगर कहीं भी फिल इन द ब्लैंक्स भरना है तो एपीसी की वैल्यू होनी चाहिए, जीरो पर कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है। लेट कीजिए कि अगर यहाँ पर एपीसी की वैल्यू दे रखी कहीं पर भी कुछ भी, तो लेट कीजिए 100 के सामने एपीसी की वैल्यू कितनी है 1.2, या 200 के सामने कितना है 1, ठीक है, देन कितना है 0.93 और यहाँ पर कितना है 0.90। अगर कहीं भी एपीसी गिवन है तो एपीसी इंटू वाई कर दीजिए, सी का कॉलम फिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1.2 इंटू 100 120, 1 इंटू 200 200, 0.93 इंटू 300 280, देन 0.90 400 360। तो यहाँ पर आपने ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपने कैसे फिल किए, आपने जो फिल किए इस फॉर्मूले के बेस पर, तो C इक्वल्स टू निकालने के लिए APC इंटू वाई। हो सकता है पेपर के अंदर क्या हो, क्वेश्चन के अंदर कभी कभी APS गिवन होता है, APS,
एपीसी कितना हुआ 1। अब मैं मतलब जो है मेरे को अगर एपीएस गिवन है 0 है तो मैं इससे 0 से क्या करूंगा एपीसी निकाल लूंगा, फिर एपीसी इंटू वाई करके क्या कर लूंगा सी निकाल। सबसे ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम होती है जब क्वेश्चन के अंदर क्या होता है हम सी निकालना चाहते हैं लेकिन कहीं एपीसी भी नहीं होता, ए प्लस बी वाई भी पुट नहीं हो रहा, एस का कॉलम भी नहीं है। फिर हम क्या करेंगे कहीं देखें कहीं एपीएस तो गिवन नहीं है, अगर एपीएस गिवन है तो एपीएस से एपीसी बना लीजिए, फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए एपीसी इंटू वाई, तो सी की वैल्यू फिल हो जाएगी। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो रही होगी। जितने क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग सारे ही क्वेश्चन हो जाने चाहिए। जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको प्रॉब्लम देते हैं उसका रीज़न यही है कि कभी कभी हम अक्सर क्या होता है हमारी कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होती कि किस तरह से वैल्यू निकाली सकते हैं। अगर आपको यही नहीं मालूम कि एपीसी प्लस एपीएस का टोटल 1 होता है तो 1 माइनस एपीसी करके क्या आ जाएगा एपीएस, 1 माइनस एपीएस से क्या आ जाएगा एपीसी। इसी तरह से एमपीसी और एमपीएस का टोटल ये मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। एमपीसी प्लस एमपीएस का टोटल क्या होता है 1, तो 1 माइनस एमपीसी एमपीएस, 1 माइनस एमपीएस एमपीसी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक सबसे बड़ी चीज़ एमपीसी और एमपीएस के अंदर अगर हम बात करें तो कोई भी इन दोनों में से नेगेटिव नहीं होता। कैन द वैल्यू ऑफ एमपीसी और एमपीएस नेगेटिव, तो आंसर इज नो। एग्जाम में कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कभी भी एमपीसी या एमपीएस हो दोनों में से किसी की भी वैल्यू मोर देन 1 नहीं हो सकती। अगर कोई भी एक मोर देन 1 हुआ तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि कभी भी डेल्टा सी कभी डेल्टा वाई से ज्यादा नहीं हो सकता। आई रिपीट, चेंज इन कंजम्पशन नेवर बी ग्रेटर देन चेंज इन इनकम। तो डेल्टा सी कभी डेल्टा वाई से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर डेल्टा सी डेल्टा वाई से ज्यादा हुआ तो डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, एमपीसी और एमपीएस के कंसर्न के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, और इसकी आपको जरूरत बहुत पड़ेगी जब भी आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स आप करते हैं डिटर्मिनेशन के, तो उसके अंदर आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो डेल्टा सी जब आप रिलेशनशिप पढ़ते हैं एमपीसी और एमपीएस की तो उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एमपीसी हो या एमपीएस हो दोनों के बारे में चीज़ ध्यान रखिएगा, इन दोनों की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और ना ही दोनों क्या है वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ये चीज़ ध्यान रखें क्योंकि डेल्टा सी कभी डेल्टा वाई से ज़्यादा नहीं हो सकता और इन अदर वर्ड्स कभी डेल्टा एस नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन क्या एक क्वेश्चन है, क्या सी वाई से ज़्यादा हो सकता है? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। क्या कैन द वैल्यू ऑफ सी इज ग्रेटर देन वाई और डेल्टा सी इज ग्रेटर देन डेल्टा वाई? दोनों में क्या फर्क है मैं क्लास के एंड में फिर आपसे शायद हो सकता है डिस्कस करूं या नेक्स्ट क्लास में। चलिए 4th पॉइंट, सी के एक सबसे इंपॉर्टेंट और पॉइंट में आता है कि सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सी की वैल्यू के अंदर क्या क्या किया जाता है आपने नंबर ऑन वाई में से एसएलएस करके, अगर सेविंग कहीं कॉलम दे रखा है वाई में से एसएलएस करके सी निकाल लीजिए। दूसरा क्या है? दूसरा है इक्वेशन लगा दीजिए ए प्लस बी वाई की, उससे भी सी की वैल्यू आ जाएगी। तीसरा, सी महाशय कहाँ छुपे होते हैं? एपीसी के फॉर्मूले में, एपीसी को सी अपॉन वाई, तो क्या करेंगे एपीसी टू वाई कर दीजिए, सी की वैल्यू आ जाएगी। अब चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यही सबसे मेन है जो हमसे अक्सर छुप जाती है। किस तरह से क्वेश्चन आता है जरा ध्यान रखिए। अब हम जाते हैं जिस तरह से हमने एपीसी टू वाई करके सी निकाला, इसी तरह से हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और वो क्या है? एमपीसी का फॉर्मूला। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। अगर हम एमपीसी को डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? तो डेल्टा सी आ जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन। तो एमपीसी इनटू डेल्टा वाई, तो पहले हम निकालेंगे डेल्टा सी, फिर उसके बाद क्या करेंगे? चलिए लेट कीजिए कि अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। अब यहाँ पे कोई भी आपको एपीसी और एपीएस नहीं है, ए प्लस बी वाई भी नहीं पुट हो रहा, ना एस का कॉलम है। अब आप क्या करेंगे? आपको चाहिए एमपीसी। अगर एमपीसी नहीं है तो क्वेश्चन के अंदर एमपीएस गिवन होगा, तो एमपीएस से पहले एमपीसी निकाल लीजिए। अब आपका सी का कॉलम फिल हो जाएगा। लेट कीजिए यही शेड्यूल लेते हैं, यहां पर एमपीएस का कॉलम गिवन है, डैश 0. कितना है 2, यहां आपको वैल्यू गिवन है। अब आप यहां पे जो है
पर भी आप वैल्यू फिल करना चाहते हैं। ये आपको यहाँ पर 40 दे रखा है, लेकिन ये वैल्यू फिल करनी है। अब यहाँ पे एमपीएस गिवन है। अब किस तरीके से आप जो है सी की वैल्यू फिल करेंगे? ना तो एपीसी है कि मल्टीप्लाई करके एपीएस होता तो एपीसी निकाल लेता, फिर सी इंटू वाई करके कर लेता, तो भी नहीं है। तो मैं किस तरह से निकालूं इसको? चलिए अब आप क्या करेंगे, एमपीएस से पहले एमपीसी निकाल लीजिए। तो जहां जहां एमपीएस गिवन है एमपीसी निकालिए। कितना आएगा? 0.2, तो कितना हो जाएगा? 0.8। तो ये आपका निकल चुका है। अब आप क्या करेंगे? अब अगर आपके सामने ये वैल्यू है, इधर आपको डेल्टा सी निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा सी। और ऊपर के सी में डेल्टा सी प्लस कर दीजिए। अब डेल्टा सी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? एमपीसी इंटू डेल्टा वाई। आई रिपीट, एमपीसी इंटू डेल्टा वाई। तो यहाँ डेल्टा वाई कितना है? 100। तो 100 इंटू 0.8, तो 100, ठीक है। तो इंटू 100 इंटू क्या है? 0.8, तो कितना आया? 80। तो ये निकला डेल्टा सी। तो ये क्या है? 80 करोड़। तो 40 में आप डेल्टा सी प्लस कर दीजिए। तो 40 प्लस 80 कितना हो गया? 120। सेम यहाँ पर, यहाँ कितना गैप है? चेंज इन इनकम कितना है? 100। तो 100 आपको एमपीएस गिवन है, एमपीसी नहीं था, तो आपने ये पहले क्या किया? इसको निकाला। इससे ये निकला। अगर गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो एमपीएस से एमपीसी निकालिए। निकल गया। ठीक इस तरह से अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो 0.8 इंटू 100 कितना होगा? 80। तो 120 में क्या करेंगे? फिर प्लस 80 जोड़ दीजिए। तो कितना आ गया? 200। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही रिपीट होता है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो 200, फिर यहाँ से कितना यहाँ पे 100 का, तो 100 इंटू 80 कितना हो गया? 100 इंटू 0.8 कितना हो गया? 80। 200 में 80 जोड़ दीजिए, 280। देन सेम 100, 280 में आप 80 जोड़ दीजिए, 100 इंटू 0.8 कितना हो गया? 80। तो 280 प्लस 80 कितना हो गया? 360। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सी का कॉलम फिल हो गया है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? सी की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपने डेल्टा सी निकाला, और डेल्टा सी को जो है इस सी के अंदर जो गिवन है, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं अपर वैल्यू ऑफ क्या है? सी। जो भी आपको दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर आप जोड़ दीजिए डेल्टा सी को। और डेल्टा सी कहां से निकलेगा? एमपीसी इंटू वाई करके, एमपीसी इंटू डेल्टा वाई करके ये निकल जाएगा आपका। फिर आपकी चारों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके आप सी की वैल्यू फिल कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 y माइनस एस, कहीं एस का कॉलम गिवन है, जैसे एस का कॉलम है तो y माइनस एस करके सी आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2 a प्लस b का इक्वेशन पुट करके सी की वैल्यू कर सकती है। थर्ड एपीसी टू y करके, या चौथा आप डेल्टा सी निकालिए। डेल्टा सी के लिए क्या होगा? हो सकता है क्वेश्चन में एमपीएस हो, पहले एमपीसी निकालिए। फिर एमपीसी जब निकल जाए फिर आप क्या करने वाले हैं? एमपीसी से आप डेल्टा सी निकालिए। डेल्टा वाई यहाँ पर गिवन होगा, डेल्टा वाई को एमपीसी से मल्टीप्लाई कीजिए, डेल्टा सी आ जाएगा। फिर ऊपर के कंजम्पशन में डेल्टा सी प्लस कर दीजिए। जैसे यहाँ पर कितना आया? 100 इंटू डेल्टा सी कितना है? सॉरी एमपीसी कितना है? 8.8। तो 100 इंटू 0.8 कितना आया? 80। तो 40 में 80 प्लस कर दीजिए, 120। अगेन 80 आएगा, 280 प्लस करते जाइए। तो इस तरीके से हम ये आंसर निकालेंगे, तो सी की वैल्यू फिल हो जाएगी। अब आपको कभी इस तरह की फिल इन द ब्लैंक्स में, जो ऐसे आपकी बुक्स के अंदर इनकम डिटरमिनेशन और उसके वेरिएबल्स दे रखे हैं, एग्रीगेट्स दे रखे हैं, उस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली सी की वैल्यू फिल करते समय। नंबर 2 लाइकवाइज, जिस तरह से आपने सी के अंदर 4 फॉर्मूलेज लगाए हैं, ठीक उसी तरह से अगर आप जब सेविंग की वैल्यू निकालेंगे, ध्यान रखिएगा सी के कंसर्न में है, इसी तरह से सेविंग के अंदर भी आपको इसी तरह के जो है 4 फॉर्मूलेज आपको लगाने हैं, जिनसे आपकी सेविंग की वैल्यू क्या होंगी? फिल हो जाएंगी। चलिए अब हम सेविंग की वैल्यू निकालते हैं 1 बाय 1 करके। पेपर के अंदर अगर आपको सेविंग की वैल्यू फिल करनी हो तो किस तरह से निकाली जाएगी? सेम इसी तरह से, जैसे y का कॉलम गिवन है 0, 100, 200, 300, 400 करोड़। अब आपको s का कॉलम फिल करना है। अब आपको क्या है? अगर कहीं पर s का कॉलम फिल करना है तो किस तरह से आप कॉलम फिल करेंगे? तो पहला क्या है? तो आपको मालूम है, जैसे कि मैंने कहा y इक्वल्स टू क्या होता है? c प्लस s। अगर आपको किसका है? s की वैल्यू फिल करनी है तो y माइनस c। पार्ट ऑफ द इनकम आइदर कंज्यूम्ड और सेव होता है। अगर आपको सेविंग है तो y में से c। अगर आपको c का कॉलम गिवन है तो c का कॉलम अगर गिवन है, जैसे कि यहाँ पर कितना है आपको गिवन है? 40, 120, 200, देन कितना है? 280, देन कितना है? 360। तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए, 0 माइनस 40, माइनस 40, देन कितना आएगा? 100 माइनस 120 कितना आएगा?
माइनस का 20, 200 माइनस 200 0, देन 300 माइनस 280 कितना आ गया, प्लस का 20, ये प्लस का 40। लीजिए, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं आप, y माइनस सी, यहाँ y माइनस एस, यहाँ y माइनस सी। तो s की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, चार तरीके हैं आपके पास। जिस तरह से c के 4 हैं, इस तरह से s के भी 4 हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे आपके जो भी फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपको प्रॉब्लम आती है और जो हम वन शॉट ढूंढते हैं न्यूमेरिकल्स के, ये उसका सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 2, s, अगर हम s की वैल्यू निकालें, दूसरा फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, जैसे आपको मालूम है कि y इक्वल्स टू क्या होता है, c प्लस s, तो s इक्वल्स टू होता है y माइनस c, तो s इक्वल्स टू y माइनस c की इक्वेशन क्या होती है, a प्लस बी वाई, a प्लस बी वाई। तो जब s की वैल्यू होगी तो क्या होगा, y माइनस क्या होगा, a माइनस बी वाई। तो s इक्वल्स टू माइनस a प्लस y माइनस बी वाई। तो s इक्वल्स टू माइनस a क्या होगा, प्लस 1 माइनस बी वाई। तो ये इक्वेशन है हमारी, और ये 1 माइनस बी क्या है, b का मतलब होता है MPC, और 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है, MPS। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि MPC प्लस MPS का टोटल कितना होता है, 1। तो अगर MPC कितनी है, 0.8, तो MPS कितनी होगी, 1 माइनस, तो ये क्या है b, और ये क्या है 1 माइनस b इक्वल्स टू 1। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर ये 0.8 है तो कितना होगा, 1 माइनस 0.8 इक्वल्स टू 0.2। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये गिवन है MPS तो MPC निकल जाएगी। इसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए, बहुत जल्दी कैलकुलेशन वर्क करना है। फॉर्मूला एक ही नहीं होता, कई तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। तो अगर मैं कहूं कि c की इक्वेशन, अभी बार बार नहीं समझाना पड़ेगा मुझे, पढ़े c इक्वल्स टू कितना है, अगर 40 प्लस 0.8y है और क्वेश्चन के अंदर कहता है कि सेविंग की इक्वेशन बनाइए, तो आपको मालूम ही ऑटोनोमस कंजम्पशन है। हमने ग्राफ पढ़ा था कि ये c का इस तरह से होता है, तो s का कहां से स्टार्ट होता है, इधर से 0 पर। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, -40, तो ये s होगा। इस पर इक्वेशन अगर कितनी है, 40, इस शेड्यूल के हिसाब से 40 प्लस कितना है 0.8y, तो ये क्या है ऑटोनोमस। यहाँ पर क्या होगा, -40, क्या होगा -40 प्लस क्या होगा, ये 0.8 क्या है MPC। तो c में MPC होते हैं और s में MPS, तो ये कितना होगा 0.2y। ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके से c पर इक्वेशन क्या होती है, a प्लस बी वाई, और s पर क्या होती है -a प्लस 1 माइनस बी वाई। तो अगर c की इक्वेशन कितनी है 40 प्लस 0.8y, तो s की क्या होगी, ये a है तो यहाँ क्या होगा -a, और ये क्या होगा MPC, तो 1 माइनस MPC कितना हो गया 0.2y। ये बहुत स्पीड होनी चाहिए आपकी। तो आप c से s भी बना सकते हैं और s से c भी बनाना आना चाहिए। अगर ये -40 तो कितना होगा 40 प्लस ये कितना 0.2, ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ये 0.2 क्या है MPS। s के अंदर MPS होता है और c के अंदर क्या होता है MPC। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। न्यूमेरिकल्स बहुत स्पीड से होंगे, ध्यान रखिएगा। हम लोगों के मन में प्रॉब्लम होती है कोई मेरी हेल्प कर दे। हेल्प कौन करता है, कोई नहीं करेगा। हेल्प पहले आपको अपनी खुद करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आएगी। हम एक जरिया बन सकते हैं लेकिन मेहनत आपको ही करनी है, ध्यान रखिएगा। तो c इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8y मतलब, तो ये क्या है MPC। जब आप मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखिएगा। ये बार बार इक्वेशन आएगी तो आप समझ लीजिएगा c इक्वेशन में MPC छुपा हुआ है और s की इक्वेशन में MPS छुपा हुआ है। तो c से s की इक्वेशन बनाना आना चाहिए और s से c की। इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ध्यान रखिएगा। अब मुझे क्या करना है, s का कॉलम फिल करना है। तो पहला फार्मूला मैं क्या ढूंढूंगा, कौन सा कॉलम ढूंढूंगा, c का। कौन सा, c का। तो यहाँ पर क्या है, c का कॉलम ऑलरेडी है, तो 0 में से 40, -40, 100 में से 120 कर दिया। तो ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब मेरे पास c का कॉलम नहीं है, दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन -a प्लस 1 माइनस b वाई। अगर c की इक्वेशन कितनी है 40 प्लस 0.8y, तो s की इक्वेशन क्या होगी -40 प्लस 0.2y। तो क्या मैं अगर कहूं स्पेस का इशू है, मैं इसको रब कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा पोर्शन मुझे चाहिए समझाने के लिए, थैंक यू। देखिए अब आपको क्या होगा, तो यहां पर आप देखिए, तो यहां पर इक्वेशन क्या बैठी है इसकी। तो पेपर में कभी कभी इसका क्वेश्चन आता है कि सपोज कीजिए ये इक्वेशन आपको दे दी -40 प्लस 0.2y,
या अलग से कह दिया कि डिश सेविंग है, क्या है, डिश सेविंग कितनी है 40 करोड़, ये डिश सेविंग है, ठीक है, ये आपको डिश सेविंग्स दे दी गई कितनी है 40 करोड़। तो इसका मतलब मेरे क्या दे रखा है माइनस से, क्या दे रखा है माइनस से। और इसके अलावा क्या कहता है कि एमपीएस कितनी है 0.2, या क्या बोलेगा 20% ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव, तो वर्ड आ रहा है एडिशनल और सेव आ रहा है तो एमपीएस है, ठीक है। तो इसका मतलब एमपीएस है, हो सकता है मुझे एमपीसी की बनो, 80% ऑफ द एडिशनल इनकम इज स्पेंड या कंज्यूम, तो हम एमपीसी की बने तो एमपीसी से मैं एमपीएस बना लूंगा। एमपीएससी कितना है 0.8, तो एमपीएस कितना हुआ 0.2, तो मेरे पास माइनस ए भी आ गया और बी भी आ गया। अब किसकी जरूरत है सिर्फ वाई की, किसकी जरूरत है वाई की। तो मैंने एक लेट किया, एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल शेड्यूल बनाया, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसका कॉलम बनाऊंगा एस का, तो एस वाली इक्वेशन क्या बनेगी -40 + 0.2 वाई, इसको लेके मतलब -a + 1 - b वाई, इसको इक्वेशन लेके मैं इसको बनाऊंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, तो 0% हमेशा डिश सेविंग, मतलब क्या होगा ऑटोनोमस कंजम्पशन जितने से होगा उतने से माइनस शो किया जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा -40 + 0.2 वाई, -40 + 0.2 वाई, -40 + 0.2 वाई, ये मेरे को गिवन है, उसके बेस पर मैं बना रहा हूँ। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं ये पुट करके भी कर सकता हूँ, यहाँ सिर्फ -40 आएगा, तो ये -40 आ गया। यहाँ पर कितना आएगा -40 + 0.2 इंटू गिवन लेवल ऑफ इनकम, तो लेवल ऑफ इनकम कितना है 100, लिख दीजिए 100। यहाँ पर कितना है, तो y की जगह लेवल ऑफ इनकम फिल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 0.2 × 200, 0.2 × 300, 0.2 × 400, कितना आया माइनस का 40 प्लस का 20, कितना आया माइनस का 20, माइनस का 40 माइनस और प्लस का 40 कितना आया 0, माइनस का 40 प्लस का 60 प्लस का 20, माइनस का 40 प्लस का 80, तो प्लस 80 माइनस कितना हो गया प्लस का 40। आई थिंक इस क्लियर हो चुका है। तो आपने s की वैल्यू निकालने के लिए किसका तरीका इस्तेमाल किया, इस इक्वेशन सेविंग फंक्शन की इक्वेशन का, कौन सी होती है -a + 1 - b y, और -b का मतलब एमपीए, 1 - b का मतलब एमपीएस। तीसरा, अब और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन क्या है सेविंग की वैल्यू फिल इन द ब्लैंक्स निकालने का। और तीसरा तरीका क्या है, जिस तरह से सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया था आपने एपीसी × वाई किया था, तो यहां पर आप लगा दीजिए एपीएस × वाई। मतलब अगर देखिए यहां पर कहीं पर आपको एपीएस की वैल्यू दे रखी है, तो देखिए एपीएस का कॉलम है, एपीएस को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, तो ऑटोमेटिकली सारी सेविंग की वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए 0.2 × 100 कितना आ गया, ठीक है, ये माइनस का है एपीएस, तो -0.2 × 100 कितना आ गया माइनस का 20, 0 × 200 0, 0.07 × 300 कितना आया प्लस का 20, 0.10 × 400 प्लस का 40। तो आप कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं एपीएस × वाई। लेकिन जब आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे होंगे, स्टार्टिंग में क्या होगा एपीएस गिवन होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एपीएस नहीं गिवन होगा, कलाकारी करेगा, कैसे किसको बनाएगा एपीसी का कॉलम देगा, और आपको किसका कॉलम बनाना है एस का, तो एस का कॉलम है तो एपीसी में तो एस होता नहीं, तो पहले एपीसी से एपीएस का कॉलम बनाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मेरे को एपीसी का कॉलम है तो 1 - एपीसी करके एपीएस फिल कर लूंगा, ठीक है। तो जिस तरह से कि अगर मैं कहूं ये कि अगर मुझे यहाँ पर क्या कॉलम गिवन है एस का निकालना है, वैल्यू फिल करनी है, और मेरे को क्या दे रखा है एपीसी का कॉलम है और एस का कॉलम फिल करना है। यहाँ तो यहाँ पर सपोज करो कितना ये दे रखा है, अब मुझे कहीं पे वैल्यू फिल करनी है और मुझे क्या एपीसी का कॉलम दे रखा है, लेट करो कहीं पे भी ये कितना है एपीसी की वैल्यूज कितनी है 1.2 1 0.93 और 0.90 ये दे रखा है, और एस की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। एपीसी से क्या बनाऊंगा पहले एपीएस करना है 1.2 तो कितना होगा माइनस का 0.2, क्योंकि दोनों का टोटल क्या होता है 1, ये 1 है तो कितना होगा 0.93, तो कितना होगा 0.07, ये कितना 0.90 तो कितना होगा 0.10। अब एपीएस × वाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा ये वैल्यूज आ जाएगी, तो -0.2 × 100 कितना आएगा माइनस का 20, 0 × 200 0, और पॉइंट कितना है आपका
07 इंटू 300 अगर आप ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, अराउंड अबाउट 20 आ जाएगा। तो प्लस का 20, ये कितना आएगा 0.10 इंटू 40 प्लस का 40। तो इसका मतलब अब मुझे इस s के कॉलम के लिए क्या करना पड़ा, एपीएस इंटू वाई। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब इसके अंदर क्या है, अब आपको s के कॉलम के लिए आप बताइए इसके अंदर क्या करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, जब c का वैल्यू निकाल दो, डेल्टा c निकाला था हमने, हम क्या निकालने वाले हैं, डेल्टा s। क्या निकालने वाले हैं, डेल्टा s। डेल्टा s कहाँ छुपा होता है, एमपीएस में। तो अब हमें याद आना चाहिए एमपीएस का फॉर्मूला। तो अब वो आपके साथ क्या कलाकारी करने वाला है, अब आपको एमपीएस निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, या एमपीएस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एमपीसी। तो पहले किसी तरह से आप एमपी क्या निकालो, एस निकाल लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में एमपीसी गिवन है तो एमपीएस की वैल्यू निकाल लीजिए, या डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई करके एमपीएस निकाल लीजिए। अब आपके पास एमपीएस आ गया और डेल्टा वाई होना चाहिए, ये दो चीजें होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, तो डेल्टा एस मतलब चेंज इन सेविंग, तो एमपीएस इंटू डेल्टा वाई करूंगा तो डेल्टा एस आ जाएगा। अब मैंने इसी डेल्टा एस को क्या करना है, जो मुझे सेविंग होगा, ऊपर का सेविंग होगा उसमें डेल्टा एस जोड़ दीजिए, नीचे की सेविंग की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अब मैं यहां पर, अब मुझे सेविंग का कॉलम फिल करना है, मुझे यहां पर क्या है, y है, कहीं पे c का कॉलम नहीं है। अब मैं कैसे निकालूं, y में से c लेस करके कर देता, अक्सर बच्चे c का कॉलम ढूंढते हैं, नहीं है। माइनस a प्लस 1 माइनस b, वो भी क्वेश्चन नहीं लग रही। एपीएस का कॉलम भी गिवन नहीं है कि एपीएस इंटू वाई कर दो, एपीसी भी नहीं है। एपीसी होता तो 1 माइनस एपीसी करके पहले एपीएस निकाल लेता, फिर एपीएस इंटू वाई करके एस का कॉलम फिल कर लेता। जैसे एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -40, यहाँ -20 है, 0 है। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे नहीं, ये मुझे भरना है। अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे करूंगा, तो मेरे पास कहीं सी का कॉलम नहीं है, मेरे पास कहीं ये इक्वेशन नहीं बन रही, मेरे पास एपीएस का कॉलम नहीं है, एपीसी का भी नहीं है। अब मेरे पास क्या है, तो यहाँ पर जो आपके साथ खेल खेला गया और यहाँ पे कॉलम दिया गया एमपीसी का, इसका एमपीसी का। एमपीसी की लेट के लिए यहाँ वैल्यू कितनी है, 0.8, 0.8, यहाँ वैल्यू दे रखी है। अब आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको एमपीएस जरूर होना चाहिए, तो यहाँ पर एमपीएस निकाल लीजिए। तो एमपीएस क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर 0.8 है तो यहाँ भी कितना आएगा 0.2, ये है तो ये भी 0.2, ये भी 0.2, ये भी 0.2। अब आपका एमपीएस निकल गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें मेन फाइंड आउट करना है डेल्टा एस, तो हमें क्या करना है, एमपीएस इंटू डेल्टा वाई। तो एमपीएस कितना है 0.2, तो 0.2 यहाँ कितना गैप है 100 का, ये क्या है डेल्टा वाई, डेल्टा वाई इक्वल्स टू 100। तो 100 इंटू 0.8, तो 0.8 इंटू 100 तो कितना हुआ 80। तो ये 80 करोड़ इसमें प्लस कर दिए। तो जीरो में आप क्या प्लस कर देंगे, इस वाली वैल्यू के अंदर, इस सेविंग के अंदर आप क्या करेंगे, प्लस डेल्टा सी, डेल्टा सॉरी एस। तो डेल्टा एस कैसे निकाला, एमपीएस इंटू डेल्टा वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये किस तरह से आ गया, तो 0 प्लस कितना है डेल्टा एस, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है 80, तो 0 प्लस 80, एक सेकंड सॉरी, ये है एमपीएस की वैल्यू 0.2, कितनी है 0.2, तो कितना आया 20 करोड़। तो कितना आया 0 प्लस 20, तो 100 इंटू 0.2, 100 इंटू 0.2 कितना आया 20, तो इसमें 0 में प्लस 20 कर दीजिए, कितना आ गया 20। अगेन यहाँ कितना है डेल्टा वाई, अगेन 100, तो 100 ये क्या है आपका डेल्टा वाई इंटू क्या, किससे मल्टीप्लाई करेंगे एमपीएस से, तो एमपीएस कितना है 0.2, तो कितना आ गया 20, तो इसमें फिर आप 20 प्लस कर दीजिए, तो कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले एस में डेल्टा एस प्लस कर रहे हैं। तो इसका मतलब डेल्टा एस प्लस करना है किसमें, अपर सेविंग में। ऊपर सेविंग में मतलब जो भी अपर वैल्यू ऑफ क्या है, ऊपर की वैल्यू जो दे रखी है उसके अंदर आप क्या कर देंगे, एस के अंदर आप जोड़ देंगे। तो अपर वैल्यू ऑफ जो एस गिवन है उसमें आप जोड़ दीजिए, तो उसके अंदर डेल्टा एस जोड़ दीजिए, तो नेक्स्ट एस की वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूलेज हैं आपके किसके निकालने के,
सी और एस के, सी और एस निकल गया, बाकी आपके सामने क्या बचा? हार्डली कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि अब उसके अगर सी निकल गया तो सी अपॉन वाई करके एपीसी निकल जाएगा, एस अपॉन वाई करके एपीएस निकल जाएगा, या एपीसी के लिए क्या कर सकते हैं 1 माइनस एपीएस एपीसी, और एमपीसी एमपीएस से एक निकल गया तो दूसरा भी निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर मैं कहूं कि इस टेबल के अंदर ब्रेक इन पॉइंट कहां है, तो दिमाग को दौड़ाओ, वीडियोस में जाओ, आपको समझ में आएगा कि ब्रेक इन पॉइंट कहां होता है। एक मैंने ग्राफ बनवाया था और वो क्या था, ये y था, ये c था, और जहां y और c इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीरीज क्या होती है 0, वेयर y इक्वल्स टू c मींस y एंड c का मीट्स। तो ये कहां में बराबर आ रहे हैं, यहाँ पे। तो 200 करोड़ ये हमारा क्या y c के इक्वल है, या s इन अदर वर्ड्स 0। तो इस पॉइंट पर सेविंग कर क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से ये है, तो ये क्या है, तो ये लेवल ऑफ इनकम, इसके हिसाब से 200 करोड़ पर क्या होगा, ब्रेक इन पॉइंट होगा। तो ये ध्यान रखना, ये ब्रेक इन पॉइंट है। ये नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन नहीं है। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम अलग चीज होती है और ब्रेक इन पॉइंट अलग चीज होती है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो ये ब्रेक इन पॉइंट है। अगर अब आपको कोई भी कॉलम फिल इन द ब्लैंक्स भरना हो, y से आपको c का कॉलम भरना है, तो c पर कौन कौन से फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं, इन चारों में से कोई भी लग सकता है। तो 1 बाय 1 आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इनको आप अब आपके सारे फिल इन द ब्लैंक्स हो जाना चाहिए। कोई भी जो है आपके बुक के हिसाब से, आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है, आप उस चैप्टर नंबर 7 के अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स दे रखे हैं, तो उसके अंदर जो पीछे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स और फिल इन द ब्लैंक्स के वो सारे हो जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं है। अगर आपने इसको अगर सही ढंग से अगर आपने समझ लिया तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस फिल इन द ब्लैंक्स ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम कुछ और कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू।